लिन झुंझे बेहद गुस्से में था। वह थककर चूर हो चुका था और उसकी भूख भी अब हद पार कर चुकी थी। 10 साल से वह एक ही औरत के बनाए वही पकवान खा रहा था। अब उसका मन उनसे ऊब चुका था। उसे सिर्फ शाह आंटी के हाथ का खाना चाहिए था। वह अपने आदमी सैचिंग को आदेश देता है, खाना बनाओ, और खाने के बाद उसे बाहर बुलाकर बर्तन धुलवाना। लेकिन सैचिंग को खाना बनाना नहीं आता। इसी बीच लिन का मन उस बेवकूफ औरत को आजाद करने का सोचने लगता है जिसे वह यकीन से कहता है वो मेरे हाथ से बचकर भाग नहीं सकती, वो कुछ भी नहीं कर सकती। फिर एक तनावपूर्ण पल आता है। दरवाजा खोलने का आदेश, नफरत भरी चीख और किसी को रोकने की कोशिश। लेकिन लिन झुंझे के दिमाग में एक ही बात है, चाहे उसे दुनिया के छोर तक जाना पड़े, वह अपनी पत्नी झू युआन को ढूंढ कर ही रहेगा। इस दौरान छोटे चाचा की बीमारी लगभग ठीक हो चुकी है, लेकिन लिन का गुस्सा कम नहीं होता। वह पूरे शहर, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, हवाई अड्डे, हर जगह तलाश शुरू कर देता है। फिर भी झू युआन का कोई सुराग नहीं मिलता। उसका यकीन है कि झू युआन उससे दूर रह ही नहीं सकती। वो मुझसे प्यार करती है और खुद जीने की काबिलियत नहीं रखती, वह कहता है। मगर सच ये है कि 10 साल तक जिसने छोटे चाचा की सेवा की, उसी को अब ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा है। कैमरों की फुटेज, 8 प्रांतों की जांच, हर होटल और स्टेशन की छानबीन, सब बेकार। फिर भी लिन झुंझे कसम खाता है, चाहे पूरी दुनिया उलटनी पड़े, मैं उसे ढूंढूंगा। जब कोई कहता है कि शायद वो मियाओ जियांग वापस चली गई हो, लिन का जवाब साफ होता है, नहीं, उसने मेरे लिए मियाओ जियांग की पवित्र कन्या का पद छोड़ा था। वहां अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन सवाल अब भी वही है, झू युआन कहाँ है और क्या लिन झुंझे सच में उसे पा सकेगा, या फिर ये तलाश उसे और अंधेरे में ले जाएगी।